अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी डेली रूटीन। तो आज के व्लॉग का ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल मॉर्निंग से। और नीचे मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं था जा रहा। मैंने सोचा क्यों ना छत पे जाके एक फ़्रेश एयर लेके आऊँ, थोड़ा माइंड भी चेंज हो। तो ऊपर प्लांट्स वगैरह आपको पता है हमने रखे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं जब आ जाती हूँ और प्लांट्स वगैरह को देख लेती हूँ ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली माइंड ना फ्रेश हो जाता है। तो आपको पता है कि थोड़ा सा अगर बंद सा घर हो तो सूरज की रोशनी बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में नहीं आती, और ऐसे लगता है कि जैसे दिल बंद हो रहा है, दिल घबरा रहा है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो इसलिए फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ, जो प्लांट्स वगैरह रखे हैं उनको देख लेती हूँ। तो माशाल्लाह से प्लांट्स इतने प्यारे ग्रो हो रहे हैं। जो भी मेथी वगैरह आपके सामने मैंने अभी आपको दिखाई थी, भिंडियाँ भी लगना शुरू हुई हैं, करेला भी छोटा सा लगा है। पर करेले की बेल पता नहीं क्यों ग्रो नहीं करती। वो छोटे छोटे से उसके ऊपर करेले लगते हैं ना, तो एक टाइम आता है कि येलो होके तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका रीज़न वैसे पता करूँगी मैं कि क्यों नहीं होते ना ऐसे। तो माशाल्लाह से ये मोंगरे भी देखें थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, ये हरी मिर्ची भी बड़ी हो रही है, पालक भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और यहाँ पे भी लगा हुआ है पुदीना। तो ये सुबह सुबह का व्यू होता है। धूप निकली होती है लेकिन सुबह सुबह ना अब इतनी धूप में तपिश नहीं फील होती। हाँ, दोपहर में तो स्टिल अभी ऐसे ही है कि जैसे गर्मियाँ हैं। अच्छा खासा मौसम पिछले दिनों चेंज हुआ था, थोड़ा बादल वगैरह आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मियाँ आ गई हैं। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो मैंने मामा से कहा कि ये मेरा कुर्ता ना थोड़ा फट गया था, अभी न्यू लिया था, और बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये कैसे साइडों से फटा हुआ है। ये शायद मैंने लेते हुए नोट नहीं किया, तो मैंने मामा से कहा इसको लगा दें आप सिलाइयाँ, ताकि जब मैं वापस जाऊँ तो फिर मैं इसको भी साथ ही ले जाऊँगी। उसके बाद जी सफाइयाँ वगैरह हो गई थी और फिर आज के खाने की प्रिपरेशन होने लग गई। और काफ़ी देर बाद जी आज बनने लगे हैं मेरे मोस्ट फेवरेट सर्दियों की चीज़, आलू मटर गाजरें और गोभी, मिक्स वेजिटेबल। साग का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता सर्दियों में, लेकिन जो मिक्स वेजिटेबल्स हैं ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया कि क्या आज बन रहा है। उसके बाद फिर मैं भी मामा के साथ लग गई सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। तो फिर मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी और सब्ज़ी वगैरह मैंने काट दी मामा को। तो यहाँ पे साथ ही जी हम अच्छी तरह से वॉश करके रख देंगे वेजिटेबल्स को, और फटाफट से हम इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मोस्टली ना अब यही दिल करता है कि जो मिट्टी की हंडियाँ हैं ना उसी के अंदर ना हम प्रिपरेशन करें। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम लोगों ने शलजम चिकन का स्टार्ट किया था मिट्टी की हांडी से, तो आज हम इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल्स भी हम इसी के अंदर बनाएंगे। तो कुकिंग का मैं आपको कहाँ बताऊँ, बेसिक सी ये वही रेसिपी है जो हर घर में बनती है। तो यहाँ पे जी प्याज हमने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर, और बस इसके अंदर जो भी बेसिक एक मसाला होता है प्याज लहसुन अदरक और टमाटर का आप जो बनाते हैं वो इसके अंदर हमने प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे अदरक की हो रही है छीलिंग छलाइंग, और छोटा छोटा ना इसको हम काट लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक सा। और इसी तरह एक दो लहसुन की जो कलियां हैं ना उनको भी छोटा छोटा सा ऐसे बारीक बारीक सा काट लेंगे, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर प्याज के अंदर। बस प्याज को जब हम किसी भी हंडिया के अंदर डालते हैं ना, तो जब उसको ऑयल में हल्का हल्का फ्राई करते हैं, इतने मज़े की उसकी एक खुशबू आती है ना, तो उस प्याज का भी दिल करता है बंदा खा ले। तो बस अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से ना इसको हम भून लेंगे। आप जी बेसिक स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो भी स्पाइसेस होती हैं नमक हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ वाले चूल्हे पे बन रही है जी अदरक वाली चाय, और मैं नहीं पीती अदरक वाली चाय, तो घर में तकरीबन ये लोग ना अदरक वाली चाय पी लेते हैं। तो इधर देखें जी हमारा मसाला भी भून गया है। अब इसके अंदर ना हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। ये गए हैं जी आलू, और साथ ही इसके अंदर जो बाकी वेजिटेबल्स कट करके रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे एक ही दफ़ा में। तो ये देखें कितनी आसान सी रेसिपी है। हंडिया के अंदर हमने मसाला भूना और सारी वेजिटेबल्स को एक ही दफ़ा हम लोगों ने ऐड कर दिया है। बस इसको अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि जो मसाला है वो सारे वेजिटेबल्स के ऊपर लग जाए।
उसके बाद इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना, जस्ट क्योंकि मटर भी हैं तो वो थोड़ा गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हंडिया का हमारा ढक्कन टूट चुका हुआ है, तो इसलिए दूसरा ही इसके अंदर ऊपर ना लगा दिया। तो दूसरी साइड पे जी तैयारी हो रही है फ्रेंच टोस्ट की। ऐसे ही कुछ मंचिंग करने का दिल कर रहा था तो फ्रेंच टोस्ट बनने लगे हैं। तो छोटी सिस्टर ने यहाँ पे ले लिया है जी अंडा, उसके अंदर ऐड कर दिया है दूध, साथ में यहाँ पे ऐड कर देंगे चीनी। मैंने जो दुबई में एक दफ़ा फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी बनाई थी तो मैंने उसके अंदर शक्कर ऐड की थी, लेकिन उसके बाद ना ये हुआ था कि शक्कर ना इतनी जल्दी वो फिर अंडे में मिक्स नहीं होती दूध में, तो वो ना उसकी लम्ब से बन जाते हैं। तो बस एक तरफ हंडिया बन रही है, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अभी कुछ कसर थी मटरों में, तो दूसरी तरफ फ्रेंच टोस्ट बनने की तैयारी हो रही थी। तो साइड बाय साइड ये दो चीज़ें चल रही हैं। थोड़ी सी जो नमक मिर्च कम लगी थी वो इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिया है। एक छोटू सा पीस ब्रेड का लेके ना तो टेस्ट करने लगे हैं कि अगर तो इसके अंदर चीनी कम है तो थोड़ी सी ना और ऐड कर दें। तो ये छोटू सा पीस जब बना तो मैंने कहा ये इसको मैं ही ट्राई कर लेती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ। अच्छा, बस अच्छी तरह से ब्रेड का पीस लेके इसको डिप कर देना है और तवे पे ऑयल ऐड कर दिया था। तो ये वाला जो फ्रेंच टोस्ट है ये मेरा प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि छोटी सिस्टर ने अपना बनाना था देसी घी के अंदर। और देसी घी मैं वैसे हंडिया में खाना शुरू हुई हूँ, लेकिन इस तरह से अभी इतना ज़्यादा नहीं मैं खाती। तो ये वाला फ्रेंच टोस्ट बगैर देसी घी के ये मेरा है, और इसके बाद जो बनेगा वो देसी घी वाला होगा और वो सिस्टर अपने लिए बनाएगी। तो ये देखें जी, मैं आ गई हूँ अब मैदान में। मैंने कहा थोड़ा सा तो मैं भी हाथ हिला लूँ। तो ये देखिए कितने मज़े का बन गया, और ये छोटी सिस्टर अपना बनाने लगी है देसी घी वाला। तो मैं करती हूँ एंजॉय अपना फ्रेंच टोस्ट, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में याद रखें, और ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।